फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज सुबह उठने के बाद मैं सीधे लग गई हूँ किचन के काम में और किचन का काम करने के बाद ही अपनी पढ़ाई में शुरू करूँगी। एक कमेंट मुझे बहुत आता है, हर दिन आता है, जिसमें एक मेरी सब्सक्राइबर लिखती हैं कि दी मुझे पढ़ने टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो उसके लिए कुछ बताइए। तो आज ना मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको फॉलो करने के बाद में भी आपकी नींद जो है वो भाग जाए। सबसे पहली बात ये है कि आप एक्टिव लर्निंग करिए। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि जब हम बुक खोल कर पढ़ते हैं तो हमारी आंखें एक जगह बुक पर एकदम स्टैगनेंट हो जाती हैं। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको थोड़ा अपना मसल मूवमेंट ज़्यादा करना है, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर मसल मूवमेंट जितना ज़्यादा कम होता है हमें उतनी ज़्यादा नींद आती है। तो पढ़ते टाइम हम मसल मूवमेंट ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? आप क्या कीजिए कि अगर आप बुक से ही पढ़ रही हैं तो अपने साथ एक हाइलाइटर रखिए, बुक को हाईलाइट करते चलिए। एक रफ़ पेज रखिए जिसमें कुछ भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो जब हम ऐसे एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी आइज़ जो हैं वो मूव होती हैं। बुक से देखकर कॉपी में लिखिएगा तो फिर कॉपी में देखिएगा, तो इस तरह से आपका मसल मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होगा। थोड़ी देर के बाद घूम घूम कर पढ़ने लगिए, बोल बोल कर पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप एक्टिव लर्निंग करेंगे, ना कि पैसिव लर्निंग। एक जगह बैठ कर पढ़ने से अगर आपको नींद आती है तो थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी लर्निंग में ऐड कीजिए। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि हम सुबह अलार्म लगाते हैं बट हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। उस समय भी हमें बहुत ज़्यादा नींद आती रहती है, तो हम क्या करते हैं कि अलार्म को स्नूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 सेकेंड रूल अपनाना है। आपका अलार्म जब भी बजे अपने दिमाग को कहिए कि 5 सेकेंड के अंदर आपको उठकर बैठ जाना है। आप उसी 5 सेकेंड में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उठकर बैठ जाइए या अलार्म का स्नूज़ बटन दबा दीजिए। तो अभी तो फ़िलहाल आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि 5 सेकंड के अंदर उठकर आपको बैठ जाना है। और जब आप एक बार उठकर बैठ जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे रेडी हो जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। और जो तीसरी बात है वो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपके जो लाइफ गोल्स है आपकी नींद से बड़ी होनी चाहिए। जी हाँ, योर लाइफ गोल शुड बी ग्रेटर देन योर स्लीप। अगर आपकी नींद से बड़ी आपके गोल्स नहीं हैं तो आपको हमेशा नींद ही आती रहेगी। एक चीज़ मान लीजिए कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम 30 के एज तक बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो 30 के बाद का जो एज रहेगा हमारी सारी मेहनत हमें वहाँ पर रिज़ल्ट देगी। हमें कोई भी सामान खरीदने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, हम हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएंगे। लेकिन जो लोग 30 तक मेहनत नहीं करते हैं उनको 30 की एज के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप 30 साल के बाद ज़्यादा मेहनत करेंगे भी ना तो पैसे बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए समझदारी इसी में है, अपने दिमाग को बताइए कि सोने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझदारी इसी में है कि 30 साल से पहले बहुत मेहनत कर लिया जाए ताकि उसके बाद की लाइफ हमारी बहुत अच्छी रहे। क्योंकि हमारा अभी जो एज है इसमें हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, मोटिवेशन ज़्यादा है और साथ ही साथ थोड़ा टाइम भी हमारे पास ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए। आज इस चीज़ को वेस्ट कर दीजिएगा तो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें ना अपने दिमाग को बताइए। जब तक अपने दिमाग को बताइएगा नहीं तब तक वो आपको पढ़ने देगा नहीं। मैं तो आपको ये कहती हूँ कि हर दिन रात में खुद से एक सवाल कीजिए। एक सवाल ये कीजिए कि क्या आपका आज का दिन बेस्ट था? आपको जितना मेहनत करना था पूरे दिन में, क्या आपने उतनी मेहनत कर ली है? अगर आपको जवाब हाँ मिलेगा तो उस दिन देखिएगा आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और अगर आपको जवाब नहीं मिलेगा तब फिर दूसरे दिन के लिए दिमाग तैयार होता है कि दूसरे दिन को वेस्ट नहीं करना है। पर हाँ, इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हर दिन अपने से ये क्वेश्चन पूछिए। मैंने एक आईएएस का ना इंटरव्यू देखा था, उसमें वो मैम ने बताया था कि उनके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन था और उस समय उनके स्कूल में एक आईएएस ऑफिसर को इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट। तो जब उन्होंने देखा कि आईएएस ऑफिसर इस तरह से आते हैं, उनके साथ इतने सारे बॉडीगार्ड होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और उन्होंने जाकर उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैं भी आपकी जैसा बनना चाहती हूँ, मैं कैसे बन सकती हूँ। तब जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने उनको ये जवाब दिया कि आप दिन भर पढ़ती हो, मेहनत करती हो, हर रात अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछिए कि इज़ दिस योर बेस्ट। और उन्होंने जोश टॉक के इंटरव्यू में यही कहा था कि केवल इस लाइन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने कहा कि जब भी मैं प्रिपरेशन करती थी तो रात में ये क्वेश्चन खुद से पूछती थी और दूसरे दिन और अच्छे से तैयारी करती थी। तो आप भी ऐसा कुछ अपने लाइफ में ट्राई कीजिए, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। और पॉलिटी पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं होता क्योंकि हर दिन पढ़ना होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा बोरिंग भी फील होता है, पर पढ़ना तो है ही, इसीलिए हर दिन एक डिसिप्लिन की तरह इसको फॉलो कर रही हूँ। हर दिन एक पेज लर्न करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने कल जो पढ़ा था मैंने उसको रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करने के बाद फिर आगे आज बढ़ी थी। और ना मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि जो मैंने पीछे पढ़ा था वो कहीं ना कहीं मैं भूल रही हूँ, थोड़ा मिक्स हो गया है। देखती हूँ, कभी टाइम मिलेगा तो एक दिन में पॉलिटी को अच्छे से रिविज़न कर लूँगी। आज से मैंने रूल बनाया कि मैं बहुत ज़्यादा बीच में रेस्ट वगैरह नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अब तो 20 डेज़ ही बचे हैं और रेस्ट करके भी क्या फ़ायदा है। क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं तो मोबाइल ही तो देखते हैं, और मोबाइल देखने टाइम क्या होता है कि ज़्यादा देर आप मोबाइल देखिएगा तो दिमाग थक जाता है और फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं लगातार ही पढ़ूँगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो 5-10 मिनट का रेस्ट कर लूँगी। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि जब भी आप रेस्ट करते हैं ना तो आप उस समय मोबाइल मत चलाइए, क्योंकि मोबाइल चलाने से क्या होता है कि आपका दिमाग उसमें कोई वर्क नहीं कर रहा होता है, एकदम आराम से होता है। और दिमाग को जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी पढ़ाई होगी। तो फाइनली मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद आज मंडे था और सुबह से मैंने चाय भी नहीं पिया था, तो अभी मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बना कर लेकर आए थे, तो बस चाय पी रही हूँ। और इसके बाद तुरंत मैं सेकेंड स्टडी स्लॉट अपना शुरू कर दूँगी। चाय पीने के बाद मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू कर रही हूँ। और सेकंड स्टडी स्लॉट में ना आज मैंने ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप पर देखा कि बिहार जीके का भी बहुत सारा वीडियो जो है वो करवाया हुआ है। एक्चुअली मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का जो बैच था वो कंप्लीट कर लिया था, तो मैं उतना ज़्यादा चेकआउट नहीं कर रही थी। बट आज मैंने देखा कि बिहार जीके का भी 4 वीडियो डला हुआ है। बिहार जीके तो मैंने स्पीडी से पढ़ा ही है, बट फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है तो चलो इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का एक वीडियो, मेडाइवल का एक वीडियो और एक मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो था। तो हिस्ट्री के केवल 3 ही वीडियो थे, तो इसलिए मुझे ईजी लग रहा था कि 3 वीडियो तो एक दिन में आराम से कंप्लीट कर लूँगी। तो बस मैंने वीडियो देखना शुरू कर दिया और साथ ही साथ मैं नोट्स भी बनाऊंगी, क्योंकि जब मैं सिर्फ वीडियो देखती हूँ तो मुझे भी सच में नींद आने लगती है, और नोट्स बनाती हूँ तो थोड़ा सा एक्टिव रहती हूँ। और एक बार वीडियो में सुनती हूँ फिर हाथ से लिखती हूँ, तो समझिए वो 2 बार एक चीज़ को मैं पढ़ लेती हूँ उसी समय। आप सबको मैंने कल कहा था कि मैंने स्पीडी से बिहार जीके का कौन कौन सा पोर्शन कंप्लीट किया है, वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए अभी ना मैं आपको एक एक करके टॉपिक सारे बता देती हूँ। अगर आप स्पीडी की बुक खोलेंगे ना तो आपको सेकंड पेज में ही मिल जाएगा बिहार का नक्शा, और उसके नीचे बिहार का सामान्य परिचय, तो वो आपको लर्न कर लेना है। और उसके बाद मैंने पढ़ा है बिहार एक नज़र में। फिर मैंने टॉपिक पढ़ा था बिहार में परिवहन, और बिहार में परिवहन मैंने पूरा लर्न किया अच्छे से। इसके बाद का टॉपिक है बिहार में वन क्षेत्र। वन क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट है वही करिएगा, मैंने सारा इसमें लर्न नहीं किया है। इसके बाद राजनीतिक परिचय वाला टॉपिक भी आप पूरा कर लीजिएगा, इसमें बहुत कम दिया हुआ है। और प्रशासनिक परिदृश्य को मैंने पूरा लर्न किया था। और आर्थिक परिदृश्य में अगर मैं बात करूँ तो मैंने केवल फर्स्ट के 2 लाइन और लास्ट के 4 लाइन लर्न किए हैं। 2 hours later. इसके बाद का टॉपिक है बिहार विविध। तो विविध वाला टॉपिक में ना मैंने बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या से पूरा लर्न किया है। आप एक बार स्पीडी के बुक से मैच कर लीजिएगा, आपको एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा जितना मैं आपको बता रही हूँ। हे फ्रेंड्स, अभी ना मैंने बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर देखा है। ऐप में ना 4 लेक्चर्स बिहार से रिलेटेड अपलोड किए गए हैं, जैसे कि एक मॉडर्न हिस्ट्री का है, एक मेडाइवल हिस्ट्री का है और एक ज्योग्राफी का है। तो आज का मेरा टारगेट ये है कि इन चारों लेक्चर्स को मैं कंप्लीट कर लूँ और उनका नोट्स बना लूँ, ताकि कल से मीन्स कि 1 अगस्त से मैं उन सबको बार बार रिविजन कर सकूँ। तो अभी मैं अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट खत्म करती हूँ। अभी थोड़ा मैं फ्रूट्स खा लूँगी और उसके बाद फिर से तुरंत अपना थर्ड स्टडी स्लॉट भी शुरू कर दूँगी। और अभी ना मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊँगी कि एंशिएंट हिस्ट्री का बिहार का मैंने कैसा नोट्स बनाया है। इसके बाद का टॉपिक था बिहार में प्रथम, तो वो भी आप लर्न कर लीजिएगा, ये पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। और लास्ट टॉपिक है मेरा पेज नंबर 9 का विकसित बिहार के 7 निश्चय। इससे ना हमेशा सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा रहता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये थे सारे टॉपिक्स जो मैंने स्पीडी से कवर किए हैं। फ्रूट्स खाने के बाद मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा मैंने बारिश एंजॉय किया, क्योंकि पता है आपको बिहार में बिल्कुल बारिश नहीं होती है और बहुत दिनों के बाद कल बारिश हुई थी।
और हमारे गांव में ना केवल बारिश होने की देर है, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पावर कट हो जाता है। बट फिर भी आज मैंने सोचा है कि मैं कंप्लीट करूँगी, तो मीन्स की करूँगी। तो बस अभी मैं हॉल में आ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इन्वर्टर हमारा डाउन रहता है, तो इस वजह से मैं हॉल में आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अभी ना मैं मेडाइवल हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ से देखूँगी, साथ में नोट डाउन भी करूँगी। अगर मैं बात करूँ सर की, तो सर ने, ये न्यू टीचर थे जो कि मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, बट इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। इन्होंने सब कुछ बताया अच्छे से कि जब इल्तुतमिश भारत का शासक था तो बिहार में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जब मुग़ल साम्राज्य आया तो उसमें अकबर जब था तो बिहार में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बिहार का सूबेदार कौन नियुक्त हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई थी इन्होंने। तो मेनली मैं आपको यही कहूँगी कि कल का जो दिन था मेरा, वो बिहार जीके को डेडिकेटेड था। अच्छा, आप कुछ लोग ये भी कमेंट करें कि आप उतना देर मोबाइल देखकर कैसे पढ़ लेती हैं। तो मैं पढ़ लेती हूँ, मेरी आदत है और मैं पढ़ लेती हूँ, और कभी कभी पढ़ना पड़ता भी है। तो इसीलिए एक बार ना मैंने ज्योग्राफी एक दिन में कंप्लीट किया था, तो उसमें मुझे एक ऐसा ही कमेंट आया था कि आपका मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होता। हाँ, होता है डिस्चार्ज, बट मेरे पास पावर बैंक है, मैं वहाँ से चार्ज भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, सर ने सबसे पहले बख्तियार खिलजी से शुरू किया था। और अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जला दिया था। देखिए, बख्तियार खिलजी की ना तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसने बहुत सारे वैद्य से अपना इलाज कराया, बट उसे ना किसी का भी इलाज सूट नहीं किया। तो फिर किसी ने उसे सजेस्ट किया कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य से क्यों नहीं अपना इलाज करवाते हैं। तो फिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय से मतलब एक वैद्य को बुलाया अपने पास और कहा कि ठीक है, मेरा इलाज तुम कर दो, बट इलाज की जो पद्धति है उसमें हिंदू पद्धति का मतलब फॉलो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बख्तियार खिलजी को एक कुरान शरीफ दी और कहा कि आपको हर दिन इसे 3 टाइम पढ़ना है। और उन्होंने क्या किया था ना कि कुरान शरीफ में ही दवा का जो है वो लेप लगा दिया था। और जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो पेज पलटने के लिए मुंह से मतलब थूक का यूज़ करते हैं, तो बख्तियार खिलजी भी पढ़ रहा होगा तो ऐसे थूक का यूज़ कर रहा होगा पेज पलटने के लिए, तो उसी के थ्रू वो लेप जो है उसके शरीर के अंदर चली गई और वो ठीक हो गया। बट किसी ने ना उसे ये बात बता दी कि आपके कुरान शरीफ पर दवाई का लेप लगा हुआ था, और उसने समझा कि ये इस्लाम का अपमान है, और इसी गुस्से में उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। इसको सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि हमें भलाई भी ना सोच समझ के करनी चाहिए, जो इसके लायक होता है उसी की भलाई करनी चाहिए, सबका भला नहीं करते चलना चाहिए। फाइनली मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन हो गया है कंप्लीट, और इस तरह से बिहार की जो हिस्ट्री है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक वीडियो बची है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का तो मैंने पढ़ ही लिया है SPD के बुक से, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्योग्राफी का वीडियो देखूँगी। यहाँ पर मैं आपको अपने नोट्स दिखा रही हूँ जो कि मैंने बनाया है बिहार हिस्ट्री का। और आपको पता है मैं 1.25 के स्पीड में देख रही थी, फिर भी मैंने नोट्स बहुत अच्छे से बनाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था पढ़ने में। लेकिन हाँ, एंशिएंट वाला नोट्स मैंने अच्छे से नहीं बनाया क्योंकि उसमें ना केवल फैक्ट्स दिए हुए थे, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। बट मेडाइवल वाला पढ़ने में तो बहुत मज़ा आया। और आप सबको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 20 डेज़ का स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करूँगी, तो किसी वजह से मैं आज नहीं शेयर कर पा रही हूँ, मैं कल लेकिन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो उस वीडियो का इंतज़ार करिएगा। और आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।